स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में एनआईए ने सचिन वाजे के बाद दूसरी बड़ी गिरफ्तारी की है। एनआईए ने रियाजुद्दीन काजी को गिरफ्तार कर लिया है। सचिन वाजे के सहयोगी हैं रियाजुद्दीन काजी, जिन पर एनआईए ने शिकंजा कसा है। जाहिर तौर पर पहले भी रियाजुद्दीन काजी से एनआईए पूछताछ कर चुकी है और उसके बाद सचिन वाजे के इस सहयोगी पर भी शिकंजा कसा गया है। तो एंटीलिया विस्फोटक केस में एक तरफ सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन वहीं मुंबई पुलिस के आला अफसर पर भी एनआईए का शिकंजा लगातार जारी है। इससे पहले प्रदीप शर्मा से भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, जिनसे घंटों की पूछताछ एनआईए की ओर से की गई, लेकिन अब रियाजुद्दीन काजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही रियाजुद्दीन काजी हैं जो कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम यूनिट में सचिन वाजे के साथ थे, सचिन वाजे के सहयोगी थे। और बताया यह जा रहा है कि दरअसल एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस से जुड़ी हुई तमाम जानकारी रियाजुद्दीन काजी को थी। आखिर किस तरीके से सचिन वाजे इस पूरी साजिश और षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं, इसकी तमाम जानकारी रियाजुद्दीन काजी को थी। यही वजह है कि अब एनआईए ने उन पर शिकंजा कसा है। सचिन वाजे जेल जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब बारी रियाजुद्दीन काजी की है, जो कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम यूनिट में सचिन वाजे के साथ थे। और इससे पहले भी जो घंटों की पूछताछ एनआईए रियाज काजी से कर चुकी है, वो जाहिर तौर पर उसके बाद ये निकलकर सामने आया था कि फिर चाहे स्कॉर्पियो में मिली नंबर प्लेट हो या फिर जिस तरीके से सचिन वाजे के घर के बाहर उस स्कॉर्पियो की जो लोकेशन है वो देखी गई है कि किस तरीके से मनसुख हिरेन मर्डर केस से पहले वो स्कॉर्पियो की लोकेशन सचिन वाजे के घर के बाहर मिली थी। और कहीं ना कहीं रियाजुद्दीन काजी भी उन सीसीटीवी फुटेज में नजर आए थे, जिसके बाद एनआईए ने उन पर शिकंजा कसा था, उनसे पूछताछ की गई थी। लेकिन अब शक का दायरा इस कदर बढ़ रहा है कि अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल एनआईए के दफ्तर रियाज काजी को ले जाया गया है और उसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी होगी। लेकिन मुश्किलें लगातार न सिर्फ उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ती नजर आ रही है, बल्कि जिस तरीके से शिकंजा महाराष्ट्र और खास तौर पर मुंबई पुलिस पर कसा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की छवि को बेहद धूमिल कर चुका है। क्राइम यूनिट के ये तमाम अधिकारी हैं जो एक के बाद एक निकलकर एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में जिनका नाम सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की छवि को एक बड़ा धक्का पहले ही लग चुका है। वसूली केस हो, मनसुख हिरेन की मर्डर का केस हो या फिर एंटीलिया विस्फोटक केस हो, तमाम मुंबई पुलिस के आला अफसर से एनआईए की पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन सचिन वाजे के बाद अब जो दूसरी बड़ी गिरफ्तारी रियाजुद्दीन काजी के रूप में हुई है, जाहिर तौर पर अब तमाम बड़े खुलासे इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में हो सकते हैं। आपको बता दें, ना सिर्फ एनआईए ने सचिन वाजे के सहयोगी रियाजुद्दीन काजी को गिरफ्तार किया है, बल्कि आरोप यह है कि रियाजुद्दीन काजी को सचिन वाजे क्या कुछ कर रहा है, इसकी तमाम जानकारी थी। रियाजुद्दीन काजी पर आरोप यह है कि उसने सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की है, फिर चाहे वो डीवीआर हो या फिर सीसीटीवी फुटेज हो। जिस तरीके से स्कॉर्पियो में नंबर प्लेट मिली थी और नंबर प्लेट की दुकान को जब खंगाला गया, उसके बाहर के जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, तो उस वक्त भी रियाजुद्दीन काजी वहां नजर आए थे। चाहे सचिन वाजे का आवास हो या फिर नंबर प्लेट की वो दुकान हो, उस पर भी रियाजुद्दीन काजी देखे गए थे। और यही वजह है कि एनआईए के शक के दायरे में रियाजुद्दीन काजी थे, जिसके बाद एनआईए ने अब उन पर शिकंजा कसा है। इससे पहले भी कई अधिकारियों से एनआईए पूछताछ कर चुकी है। तो किस तरीके से क्राइम यूनिट के ये अधिकारी जो कि सचिन वाजे के इशारे पर काम कर रहे थे, सचिन वाजे के साथ इस पूरे साजिश षड्यंत्र का हिस्सा थे, इसकी पोल एक के बाद एक खुलती नजर आ रही है। परमवीर सिंह पहले ही अपने जो चिट्ठी थी उसमें वसूली कांड का बड़ा खुलासा कर चुके हैं, जिसके बाद अनिल देशमुख की कुर्सी उनके हाथ से जा चुकी है। और उसके बाद अब आखिर रियाजुद्दीन काजी क्या कुछ राज उगलेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। जाहिर तौर पर सचिन वाजे से कई
दिनों की पूछताछ एनआईए कर चुकी है। लगभग 28 दिन तक एनआईए ने पूछताछ की, जिसके बाद अब सचिन वाजे को एनआईए की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जेल में वो रहेंगे। लेकिन इस बीच जिस तरीके से सचिन वाजे के सहयोगियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वो न सिर्फ सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार पर भी नकेल कसने का काम कर रहा है, क्योंकि ये तमाम जो अधिकारी हैं, ये शिवसेना के द्वारा बहाल किए गए तमाम मुंबई पुलिस में क्राइम यूनिट में अधिकारी हैं। तो सवाल लगातार उद्धव ठाकरे से भी बीजेपी की ओर से पूछे जा रहे हैं। एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां एनआईए ने विस्फोटक केस, एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में की है। जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में इस पूरी साजिश और षड्यंत्र का बड़ा खुलासा एनआईए की ओर से होने जा रहा है। लेकिन भूमिका किस तरीके से मुंबई पुलिस के इन आला अफसरों की इस तरीके से साजिश और षड्यंत्र में नजर आ रही है, वसूली का ये पूरा खेल है, जिसके चलते इतनी बड़ी साजिश एंटीलिया देश के सबसे बड़े उद्योगपति के खिलाफ रची गई थी। तो जाहिर तौर पर मामला बेहद गंभीर है, जिसको लेकर एनआईए लगातार महाराष्ट्र में छानबीन कर रही है और निकलकर मुंबई पुलिस के ये आला अफसर नजर आ रहे हैं, जिसमें लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। फिर चाहे परमवीर सिंह हो, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, या फिर सचिन वाजे हो, सीआईयू यूनिट के सस्पेंड अधिकारी, उसके बाद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, और अब बात रियाज गाजी की। तो जाहिर तौर पर ये तमाम बड़े अधिकारी हैं जिन पर लगातार नकेल कसी जा रही है, और जिस तरीके से ये बड़े खुलासे कर रहे हैं, उससे उद्धव ठाकरे सरकार की टेंशन बढ़ रही है। एक तरफ अनिल देशमुख का नाम 100 करोड़ की उगाही में सामने आया, जिसके बाद सीबीआई जांच के आदेश इस पूरे मामले में दिए गए, और फिलहाल सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। परमवीर सिंह के बाद सचिन वाजे, और उसके बाद अब आखिर शिकंजा किस पर कसा जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि 15 दिन में सीबीआई को अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है, और उसके बाद सीबीआई ये डिसाइड करेगी कि क्या इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करनी है या फिर नहीं। तो एक तरफ एनआईए है, दूसरी तरफ सीबीआई है। लगातार मुश्किलें सचिन वाजे से लेकर अब उद्धव ठाकरे की बढ़ती नजर आ रही है, जहां अभी तक उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से सचिन वाजे को बचाने की तमाम कोशिशें की गई। जाहिर तौर पर सचिन वाजे शिवसेना के प्रवक्ता रह चुके हैं, तो ऐसे में तमाम वो हथकंडे उद्धव ठाकरे की ओर से भी अपनाए गए हैं कि किस तरीके से सचिन वाजे को बचाया जा सके। लेकिन सबूतों की जो भरमार है वो लगातार एनआईए के पास है। ना सिर्फ सचिन वाजे का कार कनेक्शन, ना सिर्फ सचिन वाजे के वो तमाम अहम दस्तावेज, बल्कि जिस तरीके से सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है, फिर चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या मीठी नदी से मिले वो तमाम अहम सबूत हो जो एंटीलिया विस्फोटक केस में निकलकर सामने आए हैं। फिलहाल एनआईए के हाथों ये तमाम अहम सबूत लग चुके हैं। लेकिन अब रियाजुद्दीन काजी की गिरफ्तारी के बाद सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसे अब और कितने चेहरे होंगे मुंबई पुलिस के जो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आएंगे। जाहिर तौर पर पाटिल जैसे अधिकारियों से भी लगातार जो पूछताछ है एनआईए की वो जारी है। तो एक बड़ा खेमा है क्राइम यूनिट के अधिकारियों का, पुलिसकर्मियों का, जिनसे लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है। तमाम पूरे साजिश षड्यंत्र में क्या उन्हें तमाम जानकारी थी, इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश एनआईए कर रही है। जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस के जो दफ्तर है उससे जिस तरीके से सबूत निकलकर सामने आए हैं, फिर चाहे वो कार कनेक्शन हो या फिर तमाम अहम दस्तावेज हो, आखिर क्या मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह या फिर क्राइम यूनिट के जो तमाम असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पुलिसकर्मी हैं, क्या इस पूरे साजिश और षड्यंत्र की जानकारी उन्हें नहीं थी? सवाल यही है जिसका जवाब जानने की कोशिश फिलहाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले में कर रही है, और एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में निकलकर सामने आ रही है। अब जिस तरीके से क्राइम यूनिट के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और सचिन वाजे के सहयोगी रियाज काजी पर एनआईए ने शिकंजा कसा है, एनआईए ने उन्हें अपनी गिरफ्त में लिया है, उसके बाद बीजेपी के नेता लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने ये कहा है कि दरअसल शर्मनाक कांड मुंबई में पुलिस की वर्दी में हो रहा है। जिस तरीके से ये लगातार गिरफ्तारियां और पूछताछ का दौर बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि एनआईए
इस केस को जितना भी खंगालेगी वाजे उतने ही निकलकर सामने आएंगे। यानी ये सिर्फ अकेले सचिन वाजे नहीं है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, बल्कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उद्धव ठाकरे सरकार इसके लिए जवाबदेही उनकी बनती है, ऐसे में जवाब उन्हें देना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से इन तमाम अधिकारियों का कनेक्शन उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना के साथ निकलकर सामने आ रहा है, उसके बाद लगातार मुश्किलें और कहीं ना कहीं संकट के बादल सरकार पर भी महाराष्ट्र में मंडरा रही हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की चुप्पी फिलहाल सवालों के घेरे में है और शक का दायरा भी लगातार शिवसेना पर बढ़ता नजर आ रहा है। तो अब रियाजुद्दीन काजी के बाद आखिर महाराष्ट्र सरकार में कौन से नेता, कौन से मंत्री की कुर्सी जाएगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।